हेलो व्यूअर, नमस्कार। आपका स्वागत किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी मैट्रिक एग्जामिनेशन का चैप्टर नंबर 3 उद्योग निर्माण उद्योग से रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन तमाम पर डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे। आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर हिस्टोरी और एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का गणित विषय का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा कि हम करते हुए आए हैं, कि वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। लाइक करने आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अगले वीडियोस लाने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन बी में सी में है 15 और ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बंगाल में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला, कांडला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जनसंख्या, जनसंख्या। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? 6 नंबर प्रश्न, तो 6 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी सभी कारण थे, इसीलिए पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, सीमेंट जो है वो खेती द्वारा नहीं होता है, ये पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा का केंद्र है ये। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10 नंबर, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएंगे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र
निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, यानी लोहा इस्पात का कारखाना स्वतंत्रता के बाद कहाँ पर खुला था, ये आपको बतलाना है। तो राउरकेला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ये था आपका ज्योग्राफी मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग से रिलेटेड। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।